तो भाई सबसे पहले तो तुम ये वीडियो देखो। भाई अब खाओ घी चूरमा, एंजॉय करो। एक अर्मेनियन आएगा अब वो 1 मिनट में सबमिट कराया जाएगा। काश ऐसा हो सकता। All my people to come and तो चलो अब थोड़ा जरा हिस्ट्री में चलते हैं और जानते हैं कि अरमान की हिस्ट्री क्या है और अंकित भाई की हिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो जो अरमान है ये 2015 से प्रोफेशनली फाइट कर रहा है। ठीक है, और उससे पहले से ये ट्रेनिंग कर रहा होगा। और अगर अंकित भाई की बात करते हैं तो हम सारे लोग जानते हैं, सारे इंडियंस जानते हैं कि उनका बैकग्राउंड कितना ज्यादा हम्बल था। वो 75 हार्ड की वजह से फेमस हुए थे। उसके बाद उन्होंने जो एमएमए की ट्रेनिंग थी वो शायद 1.5-2 साल पहले से स्टार्ट करी। तो जो बंदा एक प्रोफेशनली फाइट कर रहा है 2015 से और उससे ही पहले से वो ट्रेनिंग भी कर रहा होगा, लॉजिकल बात है ये। तो अगर अंकित भाई हार गए तो तुम पहली बात तो ये बोल सकते हो कि हाँ भाई ये कमियां रह गई, अगली बार से इन कमियों पे अगर हम लोग वर्क करेंगे तो अंकित भाई जीत सकते हैं। ठीक है, तुम ये क्यों बोल रहे हो कि दूध दही और घी रह गया धरा का धरा और 3 मिनट भी नहीं टिक पाए? तो पहली बात तो भाई तुम ये थोड़ी बहुत कल्चरल चीजें टारगेट कर रहे हो। तुम हरियाणा को बोल रहे हो, हरियाणा से आते हैं दूध दही घी तुम लोग बोल रहे हो, तो ये चीजें बोलने से कुछ नहीं होगा। अंकित भाई को क्यों भेजा गया? क्योंकि काफी लोगों ने फॉलो करते हैं, वो बहुत लोगों के ऊपर उनका इन्फ्लुएंस है। तो उनके जाने से एमएमए को काफी ज्यादा प्रमोशन मिलेगा इंडिया में। ठीक है, काफी ज्यादा एमएमए फाइटर्स हमारे यहाँ से उठेंगे, और ज्यादा हमारे यहाँ बच्चों को इसका मोटिवेशन मिलेगा और हमारे यहाँ से और अच्छे अच्छे फाइटर्स निकलेंगे। तो अगर अरमान के बैकग्राउंड की बात करें तो जो अरमान के फादर हैं वो एक बिलियनर हैं और एक सेटल्ड बिजनेसमैन है रशिया में। और सारे लोग जानते हैं कि अंकित भाई का बैकग्राउंड कितना ज्यादा हम्बल था। तो अब वो मेहनत कर रहा है, और मेहनत कर किसके लिए रहा है? कर तो देश के लिए रहा है। और देश वाले क्या कर रहे हैं? उसका नाम खराब कर रहे हैं। तो इन चीजों से कुछ नहीं होता। तुम घर बैठे टिप्पणी करने वाले भाई कोई नहीं होते हो। ठीक है, जो बंदा वहां जाके लड़के आया है, ठीक है, उससे पूछो कि उस चीज की अहमियत क्या होती है। फिर दूसरी चीज, जो ये अरमान है जिसने हराया है, इसने वही क्लिप्स वही फोटोज डाले हैं अपनी इंस्टा पोस्ट में, और गाना क्या लगाया है? चक दे इंडिया। यानी जिस नॉकआउट मूव से इसने अंकित भाई को नॉकआउट कराया, वही इसने फोटोज डाली, वही वीडियोस डाली, और इसने उस पर गाना लगाया है चक दे इंडिया। तो वो इंडियंस को तो वैसे ही ट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब तुम उसमें और घी डाल रहे हो उस आग में। तो ये काम करने से तो भाई कोई फायदा नहीं है। तो अगर भाई तुम खुद ही अपने देश के बंदे के साथ नहीं खड़े हो पा रहे तो फिर तुम क्या ही कर रहे हो यार? जो बंदा वहां लड़के आया है एटलीस्ट उसे सपोर्ट दो। वहां तक पहुंचने के लिए भी वो कहां से उठ के गया है, तो उसकी जो मेहनत है उसको ही इज्जत दो कम से कम। तुम घर बैठे बैठे ऐसे टिप्पणी करने वाले कोई नहीं होते हो।